रोमियो उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सफ़ा नंबर 151, पेज 151, 13वें बाब की 11वीं आयत से। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना के नाच रंग, नशाबाजी, ना जिनाकारी और शहवत प्रस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। लिखा, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि वो घड़ी आ पहुंची। वक्त को पहचान कर तुम ऐसा ही करो। वक्त को पहचान रहे हैं ना हम, पहचान कर, इसलिए उसने लिखा है पौलुस रसूल ने। अगर आप देखते हैं कि ये वो बातें तो नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही थी, वो तो नहीं पूरी हो रही। यीशु मसीह ने कहा था कि उस वक्त जगह जगह पर भौचाल आएंगे और काल पड़ेंगे और कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, और बाप बेटे जो माँ बाप के बरखिलाफ उठ खड़े होंगे, भाई को भाई जो कत्ल के लिए हवाले कर देगा, और एक दूसरे से दुश्मनी और अदावत बढ़ जाएगी। ऐसा ही है, और मोहब्बत लोगों की जिंदगी से खत्म हो जाएगी। और जैसा खुदावंद ने बताया था कि आखिर अयाम में ऐसा होगा, ये जो सब बातें हैं यीशु मसीह के आने की निशानियां हैं। और अभी हमने देखा कि एक बड़ा अर्थक्वेक आया और काफी लोग मर गए, लेकिन हमें खुदा ने मौका दिया, हमें खुदा ने एक और मौका दिया कि हम तौबा करें। ये सब बातें हमें बताती हैं कि ये वो वक्त है जब हमें नींद से जागने की जरूरत है। अब हमें जागने की जरूरत है, क्योंकि जिस वक्त हमने तौबा की थी उसकी बनिस्बत अब हमारी निजात और नजदीक है। अब क्योंकि एंड टाइम करीब है, यीशु मसीह की आमद करीब है, और यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमें जागते और बेदार रहना चाहिए। लिखा है कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, ऐसे होने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठ, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब ये वो वक्त नहीं है कि जैसे हम पहले तारीकी में वक्त गुजार रहे थे अब भी हम तारीकी ही में चलते रहे। नहीं, हमें खुदा का बंदा पौलुस जो है अलर्ट करता है कि अब वक्त है, यही वो वक्त है। लोग पूछते हैं कब तौबा करनी चाहिए। कई लोग इसको पोस्टपोन करते हैं तौबा को, कि हम कर लेंगे, इन फ्यूचर हम कर लेंगे, जरा हमारे हालात ठीक हो जाएं, हमें टाइम मिल जाए। लेकिन नहीं, बाइबल की तालीम यह है कि अभी वक्त है, आज वक्त है, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। अब हम बिल्कुल एंड टाइम में दाखिल हो गए हैं, और घड़ी के टिक टिक बता रही है कि हम तेजी से आखिरी जमाने की तरफ जा रहे हैं। घड़ी की टिक टिक बता रही है कि खुदावंद के आने का वक्त और करीब से करीब होता जा रहा है। घड़ी की टिक टिक बता रही है कि एक बड़ी अदालत होने वाली है। ये जो घड़ियां चल रही हैं, आपको पता, ये लोग कहते हैं कि आज हमारी बर्थडे है, आज हमारी सालगिरह है। इसका मतलब है कि इतने साल हमारी जिंदगी के निकल गए, हमने क्या किया। हम उसको सोचें कि हमने कैसे अपने वक्त को, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, लिखा रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस किसी भी वक्त एक बड़ा नरसिंगा फूंका जाने को है। बस लिखा, हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। हम तारीकी के कामों को तर्क करके, तारीकी के काम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह जब आए थे वो नूर बनकर आए थे। आमीन। और यीशु मसीह ने क्लेम किया, यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह नूर है। उसने इस तारीक दुनिया में आकर अपने कलाम का नूर चमकाया। आमीन। अपनी तालीमात की रोशनी दी और तारीकी से निकाला, लेकिन हम फिर तारीकी में हैं। तारीकी के काम को तर्क करना है, तारीकी के कामों को अपनी लाइफ से निकाल फेंके। तारीकी के काम कौन से हैं? हर किस्म की नफरत नूर का काम है? नहीं, हर किस्म की नफरत तारीकी का काम है। बदला लेने की आदत, बदला लेने के लिए जद्दोजहद करना तारीकी का काम है, लेकिन इसके बरअक्स माफ कर देना नूर का काम है। हालेलुया।
اور ہر طرح سے حسد اور بغض کرنا تاریکی کا کام ہے. ایک دوسرے کے لیے دل میں عداوت رکھنا تاریکی کا کام ہے. دعا نہ کرنا، بولے تاریکی کا کام ہے. دعا نہ کرنا تاریکی کا کام ہے. اس کے برعکس خداوند کی حضوری میں بیٹھنا نور کا کام ہے. ہاللیلویا. بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو. ہمارا یسوع نور ہے، یسوع نور ہے، تو ہمیں نور کی طرح چلنا چاہیے نا. ویسے ہم گیت گاتے ہیں، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، ہے نا، چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ. ہم کہتے ہیں، ہم گاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن اپنی لائف میں نور کو چمکنے نہیں دیتے. اپنی لائف ہماری اندھیرے کی اندھیرے میں ہی ہے. لکھا دیکھیں، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا کہ دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ. ناچ رنگ جو ہے یہ کون سا کام ہے؟ مسیح کے لیے ناچتے ہیں تو پھر تو یہ نور کا کام ہے. مسیح کے لیے ناچنا، مسیح کی حمد و ثنا کرنا، مسیح کی پرستش کرنا، ان گانوں پہ ناچنا جو ابلیس کی پروڈکشن ہے، ڈیولز پروڈکشن، وہ ان گانوں پر ناچنا، میں بتاتا ہوں وہ تاریکی کا کام ہے. اور پھر خود بھی پریشان ہونا اور دوسروں کو بھی پریشان کرنا، یہ سب تاریکی کا کام ہے. ہمارے ایک بڑا پیارے بھائی تھے، انہوں نے بڑی توبہ کی، خدا ان کے ساتھ چلتے رہے، اور یک اس کا ارادہ بدل گیا. پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، وہ تاریکی میں چلا گیا. اور پھر اس کی وائف نے ہمیں کمپلین کی. اس نے کہا جی جو میرا شوہر ہے پہلے صبح اٹھتے ہی خدا ان کی پرستش کے گیت لگاتا تھا اونچی آواز میں، اور بڑا خود بھی خوش ہوتا تھا، جھومتا تھا، لیکن کہتی ہے کہ اب صبح اٹھتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ سیڑھیاں لے آیا ہے، اور بس پورے محلے کو بھی تنگ کرتا ہے، اور وہ بے چینی اور وہ شیطان کو دعوت دینے والے جو گانے ہیں وہ لگاتا ہے. تو یہ تاریکی کا کام ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو بھی کام خداوند یسوع مسیح کی انسلٹ کا باعث ہے وہ تاریکی کا کام ہے. جو بھی کام خداوند یسوع مسیح کے جلال کا باعث ہے، اس کے نام کے جلال کا باعث ہے، وہ نور کا کام ہے. کیا ہماری زندگی میں کوئی تاریکی کے کام ہے؟ کیا آج بھی ہماری زندگی میں تاریکی؟ سب سے بڑا تاریکی کا کام تو یہ ہے کہ ہم دعا ہی نہیں کرتے. سب سے بڑا تاریکی کا کام یہ ہے کہ ہم کلام کی طرف غور ہی نہیں کرتے. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کا بندہ پولس ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم تاریکی کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. کئی لوگ میں نے دیکھا گھروں میں پستولیں رکھتے ہیں، لائسنس بناتے ہیں. میں نے نیوز سنی پرسوں، کراچی میں ایک شخص ہے، ویسے پتہ نہیں وہ کچھ چاٹ وغیرہ بیچتا ہے، لیکن پستولیں کرائے پہ دیتا ہے 3000 روپے گھنٹہ. وہ کہتا ہے بس اگر 2 گھنٹے لگیں گے تو 6000 روپے، اور اس کو انہوں نے پکڑ لیا. ہر قسم کے میرے عزیزوں آج ہم ہتھیار اپنے لیے رکھتے ہیں، اپنی ڈیفنس کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے. کیا نور کے ہتھیار ہیں ہمارے پاس؟ کیا نور کے لیے ہم فکر مند ہیں؟ روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. روشنی کے ہتھیار. روشنی کے ہتھیار کیا ہیں؟ ہم افسیوں کے 6 باب میں دیکھتے ہیں نا کہ جو ہمیں ہتھیار اس نے بتائے ہیں، خدا کے بندے نے، اس نے بتایا ہے کہ سچائی سے کمر کس لو. یہ ہے روشنی کا ہتھیار جو سچ بولتا ہے. جس کے اندر مسیح کا روح بسا ہے وہ سچ بولتا ہے. آمین. میرے پیارے عزیز دوستو، جب ہم سچ بولتے ہیں، جب ہم کلام پر کھڑے ہوتے ہیں، کلام پہ سٹینڈ لیتے ہیں، تو پھر خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہماری مدد کے لیے. جب ہم آلریڈی جھوٹ ہی بول رہے ہیں تو پھر جھوٹ آپ سمجھ سکتے ہیں. شیطان جو ہے وہ جھوٹ کا باپ ہے، اور شیطان ہمیشہ جھوٹی باتیں کہتا ہے اور جھوٹی باتیں گھڑتا ہے. اور مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے جھوٹی بات کا ہر ایک گھڑنے والا اور پسند کرنے والا کہاں رہیں گے؟ آپ جھوٹی باتیں تو نہیں دیکھتے، جھوٹی فلموں کہانیاں تو نہیں دیکھتے. آپ دیکھ لو جو فلمیں جھوٹی ہوتی ہیں ساری. میں جہاں پر کام کرتا ہوں، میں وہاں پر وہ آفیشیلی آرڈر ہے کہ وہ LCD چلنی چاہیے، تو میں جانوروں کا چینل لگا دیتا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں بھائی آپ جانور کا چینل کیوں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں ہے. میں نے کہا وہ شیر ہے، وہ بیچارہ جو بھی کر رہا ہے نظر آ رہا ہے سچ ہے. باز ہے، عقاب ہے، کتے اس میں دکھا رہے ہیں، وہ ہرن دکھا رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ جینون فلم ہے، اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے. کیا آپ میں سے اتفاق کرتے ہیں اس بات میں؟ وہ سچی فلم ہے، جس طرح کی ہوتی ہے ایز اٹ از وہ بناتے ہیں اور ہمیں دکھا دیتے ہیں. لیکن جو دوسری فلمیں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں سچائی ہے کہیں؟ کیا اس سے زندگی ملتی ہے؟ کیا یہ دیکھنا تاریکی کا کام ہے کہ نور کا کام ہے؟ ساس اور بہو کے جھگڑے کے ڈرامے دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ ایسا نفرت انگیز کام ہو گیا کہ وہ دیکھ دیکھ کہتے ہیں میری ساس بھی ایسی ہے، کڑوی ایسی. ارے ساس اور بہو کی پیار محبت کی کہانی اس کے اندر بھی ہے. روت کی کتاب پڑھیں. آپ پڑھی ہے کسی نے؟ کس نے پڑھی روت کی کتاب؟ ہاللیلویا. تو کیا آپ کو اچھی لگی؟ سمجھ آئی بات؟
अब किसी और सास और बहू की देखने की स्टोरी जरूरत है जो झूठ है? ये सच्ची कहानी, इसके अंदर देखें, सच्ची बातें, सच्चाई की बातें, नूर 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 इस किताब के अंदर, नूर की तालीम इस किताब के अंदर है, इसको देखें। लेकिन हमें आदत है कि हम आज तारीकी के काम कर रहे हैं, कहलाते नूर के फर्जंद हैं। हर तरह की देखें क्या लिखा, नाच रंग, नशाबाजी, जिनाकारी, शहवत परस्ती, ये चीजें आज हमारे अंदर आम आ गई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून दिया है हमें इन चीजों से बचाने के लिए। हालेलुया। उसने बैलों और बकरों का खून नहीं दिया, बल्कि अपना पाक और बेशकीमत खून दिया ताकि हम तारीकी से निकलकर नूर में दाखिल हो जाए। हालेलुया। और नूर की मानिंद चलना शुरू करें, नूर के फर्जंदों की मानिंद चलना शुरू करें, तारीकी के कामों को तर्क कर दें, बेहयाई को तर्क कर दें, फाहश लिटरेचर को तर्क कर दें। तेरी आंखें सीधा ही देखें, लिखा है, कलाम को देखें, सलीब को देखें, यीशु को देखें। क्या आपको ये चीजें नहीं नजर आती? क्या इनमें तसल्ली इत्मीनान नहीं है? क्या इनमें शिफा नहीं है? क्या जिलाद में रोगने बिलसान नहीं है? मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती? गर्मी के अयाम भी तमाम हुए और फसल कट भी चुकी, लेकिन मेरी कौम ने शिफा नहीं पाई। गर्मी के अयाम भी खत्म हो गए, वक्त भी गुजर गया, यीशु मसीह भी आ गया, सलीब पर चढ़ भी गया, कोड़े खा भी लिए, जान दे भी दी, लहू बहा भी दिया, लेकिन हम तो आज भी तारीकी में चल रहे हैं। नाच रंग है, नशाबाजी है। जिस शादी में हमारे एक दोस्त पास्टर हैं, वो अभी बाहर चले गए, उन्होंने एक रिश्ता कराया, उन्होंने देखा गरीब फैमिली थी, एक ऐसे गरीब लोग थे, उसने कहा चलो यार रिश्ता करा दें। जब दोनों की बातचीत हो गई, उन्होंने मेहंदी पर नाच गाना करने के लिए इतना स्टैंड लिया कि पादरी साहब उनको कन्विंस ही ना कर पाए। हालांकि वो मंजा हुआ खादम, तो उसने हाथ जोड़े, उसने कहा मत करो, आओ हमें बात। अभी हमें खुशी है कि हमने पीछे 2-3 शादियां ऐसी अटेंड की हैं कि जिन्होंने एक भी गाना नहीं चलाया, उन्होंने प्रस्तिश की। और मैं हैरान था, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम शादियों पे कलाम सुनाया। मेहंदी पे कलाम सुनाया एक में, एक शादी पे हमने कलाम सुनाया, एक वलीमे पे हमने कलाम सुनाया। लोग आए, सेटअप लगे हुए और सब कुछ वैसे ही था, लेकिन उसमें फर्क ये था कि उसमें तारीकी का काम नहीं था, बल्कि नूर की तालीमात दी जा रही थी। हालेलुया। और देखें क्या लिखा, ज़नाकारी, शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। झगड़े से अलग रहने में लिखा आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। कौन झगड़ता है जी? कौन झगड़ता है? झगड़े, हसद करते ना, जलते हैं, सड़ते हैं, कुड़ते हैं देख के, इसको इतना पैसा कहां से मिल गया, ये पता नहीं क्या कर रहा है। भाई जस्टन देखो, पैसा ही बड़ा, जिथे जाता रोटी उथों मिल जाती, नाले शुक्रगुजारी जेब च पा के ले आता ना। भाई पा सकता है महंगिया पैंटा। और यार एक महीना जरा मेरे साथ चल के तो देखो, हमारी तो मीटिंग ऐसी कि आधा घंटा तालीम चल तो हाथ दर्द हो, तो लोग हमारा काम, और हम खुद ही उठाते हैं, सारा सामान खुद ही लगाते हैं, खुद ही अपने बाजे तबले भी हम खुद ही उठा कर ले जाते हैं, साउंड सिस्टम भी वो मन का स्पीकर है। जो बच्चे उठाते हैं इनसे पूछ के देखो, पहले हम उठाते थे, बच्चे उठाते हैं, जो एक उठाता है उसके हाथ ही लाल हो। बस लोगों को ये नजर आ रहा है कि भाई जस्टिन को पता नहीं किया। मैं कहता हूं मैं बहुत दौलतमंद हूं क्योंकि मसीह मेरे साथ है। आप भी दौलतमंद है क्योंकि मसीह आपके साथ है। आप तरीके में नहीं, आप नूर में, क्योंकि नूर, यीशु नूर हर बला दूर। ये रिक्शे वालों का खुदा भला करे, मुझे अच्छी सी बातें सिखा देते हैं। यीशु नूर हर बला दूर। तो जिसकी जिंदगी में यीशु है उसकी जिंदगी में तारीकी हो ही नहीं सकती, नजर आना चाहिए। लेकिन हम तो हर किस्म के झगड़े, बदखाही, बदमिजाजी से भरे हुए, एक मिनट में हमारा पारा हाई हो जाता है। और सबर करो यार, और मेरे को नहीं होता सबर, तुसी कर सकते हो, तारे ते काम में तुम दुआवां च रहंदे हो, तुसी कर सकते। अच्छा जी, साडा कोई साडे अंदर दिल नहीं, हमारे कोई जज्बात नहीं, हम इंसान नहीं है। हमारी कोई इंसल्ट करे हमें दुख नहीं होता, हमें कोई बुरा भला कहे हमें दुख नहीं होता, लेकिन हम उन सारी लान तान को उठा के सलीब के सामने ले आते। यीशु ने तो कहा तेरी लान तान मुझ पर आ पड़ी, तुम्हारी लानतें जो मुझ पर आ पड़ी, तो अगर हमारी लानतें उस पर जा सकती हैं तो फिर हम एक दूसरे को क्यों नहीं माफ करते? उसने तो हमारी लानतें और हमारे गुनाह उठाए। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, वक्त है कि हम नींद से जागें और ना हसद करें, ना लस्टफुल थॉट हमारे अंदर आए, ना झगड़ा करें, ना हसद रखें किसी से, ना नफरत करें, बल्कि इन सब कामों से हट के हमें क्या करना है? खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। ओ प्रेज। अच्छा, मैं आपको एक बात कर, आपने मुझे ब्लैक सूट पहने हुए देखा है ना? किस किसने देखा है? कोट पैंट जो पहनता हूं, टाई भी लगाता हूं, तो आप
दूर से देख लेते हैं कि भाई जस्टिन ने ब्लैक सूट पहना है, बड़ा स्मार्ट लग रही है जस्टिन भाई। और मैं हूँ ब्यूटीफुल, मैं क्यों कहूँ मैं नहीं ब्यूटीफुल? मैं अपने आप को क्या खुदा के इंसल्ट करूँ? खुदा ने मुझे जब बनाया था उसने कहा था अच्छा है। क्या कहा था जी? शुजात को भी कहा था अच्छा है। असल में हम सब एक ही खून से खरीदे गए, सारे ही पाक हैं, हम सबका इमेज उसके सामने अच्छा है अपने आप को। तो आप जब देखते हैं वो जो सूट होता है, आज देख रहे हैं आप लाइनिंग वाली शर्ट पहनी, तो आप कह सकते हैं, अगर पूछे भाई साहब ने कपड़े कड़े पाए, तो दसोगे ग्रे रंग की शर्ट्स लेना सी विच है ना, क्योंकि तुम्हें मेरे अंदर का बॉडी नहीं नजर आएगी, मुझे ऊपर जो पहना है वो नजर आएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जब मैं ब्लैक सूट पहनता हूँ तो आपको ब्लैक सूट नजर आता है, आप कहते जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। तो जो मसीह को पहन लेगा उसको मसीह नजर आएगा कि हम नजर आएंगे? बताओ मुझे। तो मसीह नजर आना चाहिए ना। मैं तो हर इंसान के अंदर मसीह देखता हूँ। उसने कहा जो कुछ तुम छोटे छोटों के साथ करते हो वो मेरे लिए करते हो। आमीन। अगर कोई मेरे लिए कुछ कर देता तो वो मसीह के लिए कर देता है। उसने कहा जो तुमको एक प्याला ठंडा पानी पिलाता है। अगर मैंने मसीह को पहना है, अगर आपने मसीह को पहना है, आपके अपनी इंसानियत नहीं नजर आनी चाहिए, बल्कि मसीह यीशु ही तो नजर आना चाहिए। आज मैं आपको मशवरा देता हूं, यीशु मसीह को पहन लो और आपकी शक्ल नजर ना आए बल्कि मसीह की शक्ल नजर आए। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब आप मसीह को पहन लेंगे, मसीह की तालीमात आपके अंदर नजर आएंगी, आप माफ करने वाले होंगे क्योंकि मसीह माफ करता है। आप गालियां खाकर गाली नहीं देंगे बल्कि दुआ देंगे क्योंकि मसीह ऐसा ही करता है। आप एक दूसरे की मदद करें क्योंकि मसीह ने कहा था जिसके पास 2 कुर्ते हो वो एक जिसके पास नहीं है उसको दे दे। आप जिसके पास रोटी नहीं है उसको रोटी देंगे। हालेलुया। आप परदेशियों को अपने घर में उतारेंगे, बेवाओं की फरियाद रसी करेंगे, बोझ के थके मांदों के लिए इत्मीनान की बात करेंगे, जो मुसीबत है उनके लिए दुआ करेंगे। आप हर एक से प्यार मोहब्बत की बात करेंगे तो लोग जान जाएंगे कि ये है मसीह का बंदा, इसने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं जिंदा ही नहीं रहा, मैं मर गया हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा जराइम हो रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग चोरी कर रहे हैं। जिस्म की ख्वाहिशें आज हमारी पूरी नहीं पड़ती। अपने लस्ट को पूरा करने के लिए, अपने दिखावे की झूठी शान बनाने के लिए शराबे बेचने से भी ग्रेज नहीं करते कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो बस गुर्बत बहुत है, क्या करें। क्या खुदावंद यीशु मसीह मर गया जो आपको पूरा नहीं कर सकता? आपका मसीह मर गया क्या? आपका मसीह अगर जिंदा है तो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। क्या आपका मसीह इस चीज का मोहताज है कि सारे काम वो आप पे करे और बाकी रोटी खाने के लिए आप शराब बेचें? क्या इस बात का मोहताज है? मसीह को पहन लो। हमारे विलियम भाई को बंदा चंदा देने आया, उसने कहा लो विलियम भाई। क्या काम करते हैं? खुदा का शुक्र हो, दही की लाया। कहता है दही की लो। अच्छा लाओ बेटा, क्या काम करते हैं? कहता जी बस वो शराब शुरू बेचता हूँ। उसने कहा ले जाओ, ऐसे खुदा को नहीं देते पैसा। अच्छा जी, चला गया। फिर आ गया 1-2 महीने में, कह रहा जी अब ले लो। उसने कहा अब क्या? कह रहा मैंने छोड़ दिया काम। विलियम भाई ओ खुदा का शुक्र है भाई, वेरी गुड, आओ बाबू दुआ करें। अब क्या कर रहे हो? फिर कह रहा मैंने छोड़ दिया, मैंने भाई को दे दिया, वो बेच के दिया था पैसे। खुदा क्या खुदा को बेवकूफ बना रहा है? वो भाई को नहीं देखेगा, तुझे देखेगा। कराची में मेरे ताऊ बताते हैं, एक दूध वाले ने भैंस कॉलोनी में एक मुलाजिम रखा था, उसका मनों के हिसाब से दूध था, बिकता था, उसकी बहुत सी भैंसें थी। उसकी मुलाजमत ये थी 2 टाइम सिर्फ दूध में पानी मिलाना। उसने मुलाजिम ने उसका काम कहना ये था कि भाई दुध जेड़ा नूर होंदा है ते मैं तो नहीं मिलावट की, उसने की थी। उसको से इस बात तनख्वाह सुबह जाता 4 बजे, पानी पाया उन्हें, लो जी सलाम अलैकुम। फिर शामी आता 4 बजे, सारा दिन सोता रहता था। वो भी कहता था मेरी नौकरी बड़ी चंगी, दुबई लगा मेरा, मैनू की मैं चुक के उधर सुटना पानी उसे सुट देना। लेकिन असल में वो तो जो है सो है, लेकिन मालिक कसूरवार है, उसकी मजबूरी तो उससे फायदा उठा रहा है, वो गरीब आदमी। मेरे अजीजों, आज किसी तरह से अपने आप को झूठी तसल्ली न दें। जो कलाम में लिखा है, जो कलाम में लिखा है उसको फॉलो करें। अगर आप इससे हटके चलते हैं तो आप तारीकी में जा रहे हैं। क्या आप में से ऐसा कोई घोड़े दी नाल लाई इंजन ले आके कार कहते भाजी घोड़े दी नाल ला लो ना तो कार च फिर जादू नहीं चलता सर। अच्छा मैंने कहा, अब एक और ने मुझे बताया, उसने कहा जी जितनी मर्जी घोड़े की नाल लगा जादू चल जाता, जिसके अंदर 7 सुराख हो, जिंदे 7 सुराख हो उधर नहीं चलता जादू। घोड़ा बेचारा कहाँ, घोड़े की पैरों की जूती उतार के ला के लगा ली कि अब जादू नहीं चलेगा। कलाम में लिखा याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है। अरे तुम इसराइली हो, ईमान के वसीले से हम पे तो वैसे ही नहीं चलता। अपनी लाइफ में ध्यान से देखें कि कहां कहां पर हमारे घर में जहां जहां अंधेरा होता वहीं लाइट जलाते ना जाके। बस अपने दिल के कमरे देखें,
साइंसदान कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, ऐसे कहते हैं ना उसको, मुझे धड़कता दिल। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि हमने तो अपने दिल के 20-20 कमरे बनाए हुए, आप आन दो, आओ आन दो, जेड़ी भी आवे आन दो, जेड़ा भी आवे आन दो। मेरे प्यारे बहनों भाई, क्या ये रोशनी का काम है? तारीकी क्या है? कोई है ऐसा यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं। कोई झूठ बोलने वाला नहीं, कोई गाला कटने वाला नहीं, कोई बदला लेने वाला नहीं, कोई कर्जा लेकर मुकर जाने वाला। कह ले भी मैंने दे, पहली कमेटी मिलनी, मैं तेन दे रहा, बस मिली और फिर आगे आगे कर्जा ही पीछे पीछे। क्या ऐसा है कोई? कहीं भी अपनी लाइफ में थोड़ी सी भी अगर आपने कसर रख दी है तो आपका वो डार्क पहलू है, उस डार्क पहलू पर यीशु का खून मांगे, वो रोशन पहलू हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह से कहें कि खुदावंद मुझे बरकत दे, जिस्म की मत ख्वाहिशों को पूरा करें, जिस्म को सूली पर टंगा दो। जब हम इसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते तो हमारे जिस्म को तकलीफ उठानी पड़ती है। हाँ, उठाने दो इसको तकलीफ। इसको मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हमारी निजात करीब है। जब हमने तौबा की थी, जब हमने मसीह को पहचाना था, उस वक्त की निस्बत आज हमारी निजात नजदीक है। आज देखना है कि दिन निकलने वाला है। रोशनी के हथियार बांध लो, पस सच्चाई से कमर कस लो। हालेलुया। यह हथियार है। रास्तबाजी का बख्तर लगा लो, नजात का खौद पहन लो, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, सुलह की खुशखबरी के जूते पहन लो। हालेलुया। और इन सब के साथ दुआ करते रहो। सब ये जागते रहो, दुआ करते रहो, जागते रहो, दुआ करते रहो। कितने लोग हैं जो रोज दुआ करते हैं? यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 दिन करते हैं, कभी नागा भी कर लेते हैं, 4 दिन का, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको आपकी लाइफ को स्टेबल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक सिस्टम है जहाँ मैं काम करता हूँ, जिस ऑफिस में, वहाँ पर हर महीने हम लोग कुछ चीज़ों को डैमेज करते हैं, उसको सिस्टम में डालते हैं। अगर हम ना करें तो अगले महीने हमें डबल लिस्ट बनानी पड़ती। एक बार मैंने नहीं किया, वो मैं डैमेज करने से डरता था और वो मैं रख लेता, मैं कहता है लॉस जाएगा, वो पता नहीं क्या कहेंगे। वो इतना हो गया कि तकरीबन $1400 का जो आइटम्स थी मेरे पास, वो एक्सपायर्ड और डैमेज करने के लिए हो गई, जो कि बेचने के काबिल नहीं थी। जब मैं उनकी लिस्ट भेजी इस्लामाबाद, तो वहां से एक बड़ा ऑफिसर आया। उसने कहा क्या बात, इतना माल पाइलअप क्यों किया तुमने? मैंने कहा जी, उसने कहा तुम हर महीने अगर 100, 90, $80 को डैमेज करते माल को, तो साल बाद तुम्हारा $1200, $1100 का माल भी डैमेज हो जाता, उनको ज्यादा लिस्ट भी नजर ना आती। अब क्योंकि तुमने इसको बहुत देर करी, ज्यादा नजर आ रहा है। मेरी बात समझे जरा। अब मैंने उस कानून को अपनाया और मैं हर महीने ऐसा करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अब वो उनके सामने बड़ी, उसने फिर मुझे तरतीब बताई, उसने कहा इस तरह से करें, आप इसको इतने पोर्शन में कर दें। मैंने कर दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप रोज दुआ करते रहेंगे तो फिर तो काम ठीक रहेगा। तो जब आप करेंगे साल 6-6 महीने में, 2-2 महीने में, तो फिर शैतान का महल जो है बहुत पाइलअप हो जाएगा, बहुत सारा उसका बड़ा बर्डन हो जाएगा। फिर वो आपके लिए मुसीबत बनती जाएगी। शैतान को मौके मिलते रहेंगे। जब दुआ नहीं होती उसके तो समझो दरवाजा खुला है। जब हम दुआ नहीं करते, समझो हम शैतान के दरवाजे खोल के उसको ओपन अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आओ आ बैल मुझे मार। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, वो फेल होता है, वो नाकाम होता है। बस मेरे अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, आखिर में मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करें, और नाच रंग, नशाबाजी, जिनाकारी, हरामकारी, शहवत परस्ती, हसद, झगड़े, इन सब चीजों से बचे रहो। एक दूसरे पर रहम करो, एक दूसरे के ताबे रहो, एक दूसरे को इज्जत की रूह से अपने से अफजल जानो, तो दुनिया जानेगी कि ये नूर के फर्जंद हैं और ये नूर में चलते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।